मैं वंशिका राठौड़ गंगोत्री इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं कक्षा में अभ्यास करती हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके समक्ष रोग, पाप और भय नष्ट हो जाते हैं। जीवन में आने वाले सारे विघ्न भी टल जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की घोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनके घर में एक पुत्री हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई गई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। उनकी कृपा से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक जगह पे प्रकट होकर पूजी गई थी और कृष्ण भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वार मुद्रा में। बाईं तरफ के हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन शीर है, इसीलिए कहा गया है कि माँ की पूजा करने से परम पद प्राप्त होता है। पुराणों के हिसाब से महर्षि कात्यायन ने माँ आद्या शक्ति की अधिक तपस्या और उपासना की। उनकी इच्छा थी कि उनके घर में एक पुत्री हो। माँ ने उनको वरदान दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। उस समय महिषासुर का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था। त्रिदेवों की तेज से माँ की उत्पत्ति हुई। माँ ने 10वीं तिथि में महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके बाद निशुभ और शुभ ने भी स्वर्गलोक में आकर इंद्रलोक का शासन छीन लिया। उनका अत्याचार बढ़ने के कारण माँ ने उनका भी वध कर लिया। तो यह कहा जाता है कि अगर माँ की आराधना और उपासना की जाए तो वह हमें सारे दुख और दर्द से बचाती है।